नमस्कार स्टूडेंट्स, NSQF लेवल 4 डायल इंडिकेटर गेजेस एंड अदर गेजेस। आज हम देखेंगे डायल इंडिकेटर किस प्रकार से काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, क्या क्या इसके पार्ट हैं और ये किस प्रकार से हम माप। आइए अब देखते हैं डायल और अन्य गेजें। डायल गेज को पार्ट्स यानी कि जो पुर्जे हैं गाड़ियों के, जो हमारे इंजन के कोई भी पार्ट्स हैं, घटकों मतलब वही पार्ट्स को संरेखण उनको सुरक्षित रखने के लिए और विकेंद्र की परिशुद्ध के लिए एक मापन उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है कि भाई उसको बिल्कुल एक्यूरेसी में मापने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि हर एक पार्ट को बिल्कुल एक्यूरेसी से बनाया जा सके। को मापने के लिए डायल गेजों को क्रैंक, रन आउट, क्रैंक एंड प्ले, थ्रस्ट, बैकलेस, रन आउट, गतिपाल चक्कर का मतलब है कि भाई फ्लाई व्हील का जो सरफेस है या डाया है, वाल्व सीट्स, पिस्टन डेक अंतराल, इन सभी की चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डायल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है फाइनल एग्जाम्स के अंदर कोई एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई डायल इंडिकेटर के द्वारा हम क्या क्या माप सकते हैं। तो आपको सभी बताना है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी पार्ट की हम रन आउट माप सकते हैं। ऑब्जेक्ट को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे देखेंगे, डायल गेज एक परिशुद्ध घड़ी की तरह है। तो एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है डायल गेज किस प्रकार की तरह है, तो आपको बताना है घड़ी की तरह काम करता है या एक घड़ी की तरह दिखाई देता है। इसमें आंसंकित डायल सूचक, प्लंजर और क्लैंप होते हैं। तो भाई जो इसके पार्ट बता रहा है, ग्रेजुएट डायल होता है इसके ऊपर, पॉइंटर होता है, प्लंजर होता है एंड क्लैंप होती है इसके ऊपर। और ये देखिए इसके जो है ना सभी पार्ट सभी इस चित्र में आप देख पा रहे हैं। इसका ये मैकेनिज्म है ऑफ डायल का और इधर पार्ट्स ऑफ डायल हैं जो आप इस चित्र में कंप्लीट देख सकते हैं। और यह रैक एंड पिनियन के बेस पर काम करता है। आइए अब आगे देखते हैं। यह घूर्णन सूचक के माध्यम से एक वृत्त डायल पर अपने प्लंजर के विस्थापन का मापन करता है। डायल गेज को चित्र 17 में देखा गया। तो आपने अभी देखा था जो इसके अंदर घूर्णन सूचक के माध्यम से कि भाई इसके अंदर जो घूमने वाले गियर हैं उनके जरिए वृत्ताकार डायल पर, वृत्ताकार मतलब गोलाकार, जो डायल का आपने फेस देखा, इस फेस के ऊपर जो इसके ऊपर रीडिंग लिखी हुई है, हम उनके ज़रिए क्या करेंगे, इसको चेक कर सकते हैं कि भाई उसके अंदर कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, कितना उसके अंदर मेजरमेंट आ रहा है, कि भाई कितना उसके अंदर एरर है। वो सारी चीज़ें हम इसके डायल के फेस पर चेक कर सकते हैं जहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट पर चेक किया हुआ एरर शो करेगा। और देखते हैं फाइनल एग्जाम्स के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है रैक कि भाई डायल गेज किस बेस पर काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है। तो आपको बता देना है रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो भाई आपको ये एक नंबर का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब आगे देखते हैं स्टैम्प प्लंजर में रैक में दंत होते हैं। जो भाई इसका प्लंजर और जो रैक होती है, रैक आपने देखा था अभी इसके अंदर, चलिए मैं चित्र के जरिए आपको दिखा देते हैं। ये इसमें आप जो स्टेम देख रहे हैं इसी के ऊपर दांते कटे होते हैं। जैसे हमने स्टेयरिंग गियर बॉक्स होता है रैक और पिनियन टाइप, उसी प्रकार से इसके अंदर एक रैक होती है जिस पर दांते कटे होते हैं जिससे ये गियर घूमते हैं। देख रहे हैं आप, ये गियर के ऊपर जो दंत आपस में मैच किए हुए हैं, इस पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि भाई जो वो आपस में मैच किए हुए हैं। तो ये रैक जब ऊपर की तरफ उठता है, जो स्टेम ऊपर की तरफ चलती है, तो वह घूमने लगता है जिससे इसके अंदर रीडिंग स्टार्ट हो जाती हैं। अब आगे देखते हैं, सूचक को एक छोटे पिनियन के साथ जोड़ा जाता है। तो भाई जो रैक है उसको किसके साथ, एक पिनियन के साथ जोड़ा जाता है। छोटा पिनियन स्वतंत्र रूप से कब्जे पर घूमता है। तो भाई यहाँ पर एक लगे हुए, इसके अंदर लगे हुए वह घूमता रहता है, अर्थात यह स्टेम से जुड़ता नहीं है। तो भैया स्टेम के साथ बाइंडिंग नहीं रहता, बंधा नहीं रहता, गियर के साथ उसके घूमता रहता है। स्टेम की चाल गियर के सेट के माध्यम से सूचक को संचालित की जाती है। तो भाई जो गियर लगे हुए हैं वो क्या करते हैं, जो ऊपर इसकी सुई घूमती है, जो रीडिंग शो करता है, उसको घुमाना स्टार्ट कर देती है। एक स्प्रिंग स्टेम को निरंतर नीचे दबाव प्रदान करता है और इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा रहता है। भाई जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इसका दबाव डालते हैं तो जो स्टेम, जिसको हम रैक और पिनियन बोल रहे हैं, रैक ऊपर की तरफ उठता है तो वह घूमना स्टार्ट कर देता है, इसके जो गियर हैं। तो उसके अंदर जो स्प्रिंग है
वो उसको प्रेशर बना के वापसी उसको अपने स्थान पर ले आता है। तो स्प्रिंग का काम क्या है, इसको वापस अपने उसी स्थान पर लेकर के आ जाना है। इस प्रकार से प्लंजर की कोई भी चाल संचालन यानी कि चलने पर आसंकित डायल पर मुख्य सूचक की चाल का संचालन का कारण बनती है। कि भाई जब इसकी कोई भी चाल हो, स्टेम ऊपर नीचे हो, जितनी भी होगी, तो वो क्या होगा, उसके जो डायल है ऊपर जो सुई है उसको घुमा कर वहाँ पर हमें पता चल जाता है कि भाई इतना उसके अंदर डिफ्लेक्शन है या उसके अंदर एरर है। मुख्य सूचक के अलावा डायल गेज पर एक द्वितीय डायल पैमाना होता है। तो भाई इसके ऊपर एक तो मुख्य पैमाना हो गया और दूसरा एक छोटा सा डायल होता है जिस पर एक छोटा सा सूचक होता है, उसके ऊपर एक छोटी सी सुई रहेगी जो मुख्य सूचक द्वारा तय किए गए चक्रों की संख्या को दर्शाता है। तो भाई जो मेन स्केल जो जितने चक्कर काटेगा वो उसके ऊपर दिखा होगा कि भाई वो छोटे जो सूचक है या जो छोटा स्केल है उसके ऊपर दिखाएगा कि भाई इतने इसने चक्कर काटे हैं, संख्याओं को दर्शाता है। डायल गेज के मुख्य सूचक की शून्य सेटिंग डायल फ्लग के घूर्णन डायल पर जीरो लाइन को सूचक के साथ संग्रहित करके किया जा सकता है। तो भाई हम किसी भी चीज़ में मापे हैं तो सबसे पहले डायल के अंदर हमें जो जीरो है वह शून्य सेट करना पड़ता है। अब आगे देखते हैं। उपयोग के लिए डायल गेज को चुंबकीय आरूढ़ स्टैंड से जोड़ा जाता है और स्टैंड के आधार को सपाट सतह पर। तो भाई ये चित्र में देख रहे हो, ये इसका स्टैंड है, इसके ऊपर स्टैंड के ऊपर इसको रखा और बांधा जाता है और यह जो स्टैंड है इसको बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल सीधे सरफेस के ऊपर रखा जाता है। और उसको सीधे सरफेस पर रखने के बाद फिर जिस चीज़ को हमें जिस पार्ट को मापना है उसके ऊपर स्टैम्प का जो पॉइंटर होता है निरीक्षण के लिए, चेक करने के लिए उसके ऊपर लगा दिया जाता है, उसके साथ संपर्क में लगाया जाता है। पार्टों को घुमाकर स्थानांतरित किया जाता है। जिस पार्ट को भी हमें चेक करना है उसको अगर फ्लैटनेस चेक करनी है तो आगे पीछे करेंगे, अगर राउंडनेस चेक करनी है तो उसे घुमाकर चेक करेंगे। और रीडिंग में विचलन को डायल फ्लग पर सूचक की चाल या संचालन अवलोकन किया जाता है और जो भी उसके अंदर जो भी रीडिंग आऊँगी हम उसके ऊपर डायल गेज के ऊपर पढ़ लेंगे। जितना भी उसके अंदर डिफरेंस दिखाई देगा, जो भी उसके अंदर शो करेगा, हम उसको क्या करेंगे, डायल गेज के ऊपर रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे। अब आगे देखते हैं। फिर है डिजिटल डायल गेज। इसका उपयोग डायल सूचक गेज के समान किया जाता है। भाई इसको भी इसी प्रकार से यूज किया जाता है जिस प्रकार से डायल गेज को इस्तेमाल किया जाता है और प्रेरक मापक प्रणाली का उपयोग करता है और इसमें LCD डिस्प्ले होता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई डिजिटल डायल सूचक के अंदर किस प्रकार की डिस्प्ले होती है, तो आपको बता देना है LCD डिस्प्ले होती है और यह बिल्कुल रीडिंग को कंप्लीट बताता है। हमें इसमें जो है ना उसको चेक करना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट उसकी रीडिंग को कंप्लीट बताता है। हमें इसकी LCD डिस्प्ले पर प्राप्त होती हैं। इसे चुंबकीय आधार स्टैंड के साथ संयोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसको मैग्नेट स्टैंड के साथ ही वैसे बांधा जाता है जैसे डायल गेज को। रीडिंग डायल पर प्रदर्शित होती हैं। तो भाई इसके डायल पर यानी कि जो इसका LCD है उसी के ऊपर इसके ऊपर पता चलता है। डिजिटल डायल सूचक गेज को चित्र 19 में दिखाया गया है, तो ये आपके सामने चित्र में दिखाया गया है। आइए अब हम आपको वीडियो के जरिए इन दोनों को बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं और इसकी जो है किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। आइए देखते हैं। डायल गेज इंडिकेटर के बारे में। जो डायल गेज इंडिकेटर है वो हमारा यूज होता है फ्लैटनेस चेक करने के लिए कि कोई सरफेस कितना फ्लैट है, वो हम डायल गेज के थ्रू चेक कर सकते हैं। राउंड बार की राउंडनेस चेक करने के भी ये काम आता है। मीन्स ये चेंजेस हमें डेविएशन दिखाता है एग्जैक्ट सरफेस से, तो इसलिए हम इसको कंपैरेटर भी बोलते हैं क्योंकि ये कंपेयर करता है एक जो स्टैंडर्ड सरफेस है उसको दूसरा जो हमने सरफेस या कोई प्रोडक्ट बनाया है। तो डायल गेज क्या करता है, रीडिंग देता है, हमें फ्लैट बताता है कि सरफेस हो गया है या नहीं हो गया है, एज ए अगर हम उसे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड सरफेस के साथ। तो डायल गेज इंडिकेटर बहुत ही सिंपल है यूज करने में। अगर हम कंपेयर करें वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, किसी से भी कंपेयर करें तो ये बहुत ही सिंपल है। इसका जो प्रिंसिपल है काम करने का वो है रैक एंड पिनियन बेस पे ये काम करता है। ये मेजर कर सकता है मिनिमम 0.01 mm तक की रीडिंग, वो इसका होता है लीस्ट काउंट। जो इसके मेन कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, सर्कुलर डायल बॉडी,
राउंड ग्रेजुएटेड डायल, पॉइंटर, गियर ट्रेन जो हम यूज करेंगे, लीवर या फिर प्लंजर। डायल गेज इंडिकेटर को हम देख लेते हैं कि डायग्राम के अंदर इसके कौन कौन से पार्ट हैं और वो कहां कहां पे फिट होते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास केसिंग, जो डायल गेज की होती है, मेटेलिक केसिंग होती है ये। इसके अंदर हमारे पास ग्रेजुएटेड स्केल होता है जिसके ऊपर यहाँ पे रीडिंग मार्क होती है। ये हमारी रीडिंग है 0, 10, 20, 30, 40, इस तरह से ये 90 और फिर दोबारा से 0, इस तरह से ये हमने रीडिंग्स ली हैं इसके अंदर। ये है हमारा पॉइंटर, ये पॉइंटर P1 है, ये इंडिकेटर है जो रीडिंग हमें दिखाएगा। ये है स्मॉल डायल गेज, इसी के बीच में होता है ये, इसके ऊपर भी रीडिंग होती है 0, 9, 8, 7, इसमें रिवर्स रीडिंग है और इसमें फॉरवर्ड की तरफ रीडिंग है। तो जो ये छोटा इंडिकेटर है इसके अंदर रीडिंग स्ट्रेट भी हो सकती है और रिवर्स भी हो सकती है। ये हमारा डिपेंड करता है जो हम इसके अंदर मैकेनिज्म। डाउटेड पर अब आप पा सकते हैं एनसीईआरटी की सभी किताबें, वो भी हिंदी में, यानी कक्षा 6वीं से 8वीं तक की गणित, 9वीं मैकेनिज्म यूज करेंगे इसकी मूवमेंट के लिए पॉइंटर की, जो गियर ट्रेन हम यूज करेंगे। तो ये स्ट्रेट भी हो सकती है और रिवर्स भी हो सकती है। यह है पॉइंटर P2 इस शॉर्ट डायल गेज के लिए। यह है शॉर्ट हैंड इंडिकेटर, हम इसको बोलते हैं। यह है स्टेम, जिसके अंदर हमारा ये स्पिंडर और प्लंजर अप और डाउन होता है। और सबसे नीचे है हमारा ये कॉन्टैक्ट पॉइंट, जो सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट बनाएगा और इसको मूवमेंट में हेल्प करेगा। जो ये हमारा छोटा इंडिकेटर है, इसकी जो रीडिंग है जैसे 0, 1, 2, 3, 0 से 1 की रीडिंग कब आएगी? जब ये अपना जो बड़ा वाला डायल गेज है ये पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा करेगी, तो यहाँ पे हमारी एक रीडिंग आ जाएगी छोटे के अंदर। तो इसका मतलब है 1 mm इसके अंदर बन जाएगा जब ये 100 रीडिंग को क्रॉस करेगा बड़ा पॉइंटर। इसी तरह से अगर ये दोबारा से इसको कवर करता है पूरी 100 रीडिंग को, तो यहाँ पे 2 mm हो जाएंगे। अगर ये तीसरी बार रिपीट करता है, चलता रहता है, तो 3, 4, 5, 6 ऐसे mm इसके अंदर हम नोट कर सकते हैं। एक कंप्लीट टर्न इसकी मींस इसके एक mm के बराबर है। तो आप इसको समझ गए होंगे अच्छी तरह, इसके पार्ट समझ गए होंगे और इस छोटे इंडिकेटर का यूज समझ गए होंगे। ये इसकी कंप्लीट रेवोल्यूशन को रजिस्टर करता रहता है। जैसे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गई तो 1 mm इसके अंदर यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगी। जब ये दूसरी रीडिंग कंप्लीट करेगा तो यहाँ पे 2 mm रजिस्टर हो जाएगी। इससे हम टर्न्स गिन सकते हैं कि कितनी इसने टर्न्स ले ली है। तो ये कंप्लीट अगर ये 10 टर्न करे ये बड़ा पॉइंटर, तो ये दोबारा से 0 पे आएगा। तो 10 टर्न के बराबर है। अगर ये 10 टर्न लेता है तो ये 10 कवर होने के बाद दोबारा 0 पे आएगा। तो ये बड़ा हेल्पफुल होता है रीडिंग लेने के लिए। जो इंटरनल अरेंजमेंट है वो डायल गेज का, वो इस डायग्राम में दिखाया गया है। इस डायग्राम के अंदर हमारे पास ये रोड है और इसके ऊपर यहाँ पे रैक के टीथ कटे हुए हैं, इसको हम रैक बोलते हैं। ये जो रैक है ये हमारा इस छोटे से पिनियन के साथ कनेक्ट है। ये छोटा जो हमारा पिनियन है या गियर है ये इस बड़े के साथ एक ही एक्सिस पे कनेक्ट है, दोनों अटैच हैं। अब ये जो छोटा फिजिक्स की वजह से अब आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। मैं इंश्योर करूंगी कि आप फिजिक्स को सिर्फ पढ़ें। छोटा गियर है ये इस बड़े गियर से कनेक्ट है, G1 से। ये ध्यान से समझिएगा, ये जो छोटा गियर है ये इस बड़े गियर से कनेक्ट है। मींस अगर ये मान लीजिए 10 या 20 रेवोल्यूशन लेता है तो ये बड़ा गियर सिर्फ एक ही रेवोल्यूशन लेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये बड़ा है। तो वेलोसिटी रेशियो हमें यहाँ पे मिलेगी। अब जो ये बड़ा गियर है ये हमारा इस छोटे गियर से कनेक्ट है।
जो हमारा डायल गेज के आउटर डायल में बड़ा पॉइंटर है उसके गियर से। अब ये जो छोटा गियर है फिर दोबारा से नीचे बड़े गियर के साथ अटैच है, और जो ये बड़ा गियर है ये हमारा हेलिकल स्प्रिंग से अटैच है। हेलिकल स्प्रिंग क्या काम करता है, जब ये रोटेट करते हैं तो इनकी एनर्जी को वो स्टोर करता है, और जब हमारा काम खत्म हो जाता है तो वो इसको दोबारा नीचे लाने के लिए ये जो फोर्स एनर्जी स्टोर की है इन गियर्स को दे देता है, और ये अपने आप रिवर्स डायरेक्शन में मूव करके इसको नीचे ले आते हैं। तो ये एनर्जी स्टोरेज का काम करता है और फिर उसको दे देता है। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये काम कैसे करता है। जब हम किसी वर्क पीस के ऊपर इसको रखेंगे तो ये पॉइंट हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। जब ये रैक हमारा ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, हमारा ये छोटा गियर मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और बड़ा, ये दोनों रोटेट करेंगे। अब जो ये छोटा गियर है ये हमारा इस बड़े गियर से अटैच है। अब इस बड़े गियर में है हमारा पॉइंटर P2 जो हमारा शॉर्ट डायल गेज है, हमने डायल गेज के अंदर देखा था जो छोटे वाला है। तो इसके अंदर जब ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज तो ये बड़ा गियर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, जिससे पॉइंटर अटैच है तो हमारा पॉइंटर भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। उसके बाद जब ये रोटेट करेगा, अब ये अटैच है इस छोटे गियर से, ये छोटा गियर हमारा इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो ये हमारा इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। और इसके साथ अटैच है ये वाला गियर, वो सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगा जो इस गियर की थी, तो वो सेम डायरेक्शन में ही रोटेट करेगा। अब ये अटैच है इससे हेलिकल स्प्रिंग से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा और एनर्जी को स्टोर कर लेगा। और जब हम वर्क अपना कंप्लीट करेंगे तो ये हेलिकल स्प्रिंग इस एनर्जी को इन गियर्स को वापस दे देगा और ये हमारा जो रैक है वो नीचे आ जाएगा। देखते हैं ये कैसे काम करता है। इस तरह से जब ऊपर जाएगा तो ये हमारा पूरा अरेंजमेंट काम करेगा। फिर हेलिकल स्प्रिंग इसको एनर्जी दे देगा वापस और ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा पूरा अरेंजमेंट काम करता है। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं डायल गेज इंडिकेटर का लिस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं। लिस्ट काउंट है, हमें पता है 0.01 mm है। तो 100 लाइंस जो रीडिंग की हैं, जो बड़ा हमारा डायल गेज है वो 1 mm के बराबर है। हमने पहले बात की थी कि जब वो पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेगा डायल गेज तो हमारा 1 mm बनेगा। तो लिस्ट काउंट क्या है, 1 कंप्लीट रोटेशन जो मेन स्केल की है, मतलब 100 लाइंस क्रॉस करने के बाद जो बनेगी वो 1 mm के बराबर है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन मूव्ड ऑन डायल स्केल। कितनी रीडिंग हमने पास की है वो है 100, जो हमने 100 स्मॉल लाइन हमारे बड़े आउटर स्केल पे हैं। तो हमारा लिस्ट काउंट क्या आ जाएगा, 1/100 मीन्स 0.01 mm हम मिनिमम इससे मेजर कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम रीडिंग कैसे ले सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये डायल गेज है, हम कोई इसके नीचे वर्क पीस रखते हैं, उसकी हम फ्लैटनेस चेक करते हैं कि कितना फ्लैट है। तो ये मान लीजिए थोड़ा हमें वेरिएशन दिखाता है, तो ये पॉइंटर हमारा घूम रहा है पूरी डायरेक्शन और ये आराम से, मीन्स ये हमारा 2 से आगे गया और ये भी हमारा पूरी 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन लेने के बाद 2 से थोड़ा आगे है, और ये हमें दिखा रहा है कि 2 mm से थोड़ा आगे है। तो हम रीडिंग कैसे लेंगे, पहले तो ये हम छोटा जो डायल गेज है इसकी रीडिंग को नोट करेंगे। तो ये इसकी कंप्लीट रीडिंग ले लेंगे। तो कंप्लीट क्या है, 2 से 3 के बीच में है लगभग, तो कंप्लीट रीडिंग हम लेंगे 2 mm। तो हम इसको नोट कर लेंगे। इसका फॉर्मूला रहेगा शॉर्ट डायल रीडिंग मींस इस छोटे वाले गेज की रीडिंग प्लस आउटर डायल रीडिंग, इसकी रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट हम जानते हैं 0.01। अब देखते हैं शॉर्ट डायल की रीडिंग क्या है हमारे पास, ये वाली 2 mm।
तो हम इसको 2 mm लेते हैं। प्लस आउटर डायल की रीडिंग कितनी है हमारे पास, मान लीजिए वो 22 पे ये हमारा पॉइंटर आता है, 20 के बाद 2 रीडिंग आगे आता है, तो 22 इंटू लिस्ट काउंट 0.01 है, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस कर देंगे, जो हमारे पास रीडिंग आ जाएगी वो आ जाएगी 2.22 mm। तो ये एग्जैक्ट रीडिंग रहेगी डायल गेज इंडिकेटर के थ्रू। तो इस तरह से हम डायल गेज इंडिकेटर की हेल्प से एक पूरी अच्छी रीडिंग ले सकते हैं, वो भी आसानी से। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। आइए अब हम देखते हैं सेकंड किस प्रकार से इनके द्वारा मापा जाता है वीडियो के जरिए। तो दोस्तों हमने अभी दोनों टाइप्स के डायल टेस्ट इंडिकेटर को हमने फिक्स कर लिया है। सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा ये प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर है, इसको हमने यहाँ पर फिक्स किया हुआ है पूरा डायल स्टैंड में इसके, ठीक है। उसके बाद ये हमने यहाँ पर ये पप्पी डायल जिसको बोलते हैं हमारा लीवर टाइप जो डायल टेस्ट इंडिकेटर है, ये भी हमने वर्नियर हाइट गेज पे फिक्स किया है। दोनों को फिक्स करने के बाद अब हम इनकी अलग अलग तरह से इनकी इंस्ट्रूमेंट्स के देखेंगे, किस तरह से हम इनका क्या क्या यूजेस करते हैं, सभी पर देखेंगे अभी हम अपनी इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम किसी जॉब की सिलेंड्रिसिटी, रनआउट, पैरेललिज्म किस तरह से चेक करते हैं, वो सारा हम देखेंगे अपनी इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास एक ये कंपोनेंट बनाया हुआ हमने, एक जॉब है, इसी में हमने लीवर टाइप का जो है डायल टेस्ट इंडिकेटर वो हमने फिक्स किया हुआ है, पप्पी डायल जिसको बोलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसका यूजेस क्या है। आप यहाँ पर देखिए हमने डायल टेस्ट इंडिकेटर की हेल्प से इसको पूरा फिक्स किया हुआ है। इसमें डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में, अगर इसके पार्ट्स और इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज जानना चाहते हैं तो आप मैंने इसमें पहले भी वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें इसके वेरिएशंस को चेक करना है, इसमें किस तरह के क्या वेरिएशंस हैं उसमें देखेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें यहाँ पे हमें सपोज दैट इसमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट की दोनों की वेरिएशंस देखनी है, इसमें कितना डिफरेंस है, इसके अंदर की कितनी डेप्थ है, वो हमें इस डायल की हेल्प से चेक करनी है। तो किस तरह से चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम अपनी इस डायल को देखिए, आप डायल की ब्रेजल, इसको ब्रेजल बोलते हैं, हम ब्रेजल को रोटेट करके सबसे पहले हम इसको 0 सेट कर लेंगे। 0 सेट किया, अब हमें जितना भी प्रेशर इस पर लेना है अकॉर्डिंग टू जॉब, तो हम उस हिसाब से इस पर उतना प्रेशर ले लेंगे। जैसे कि हमने अभी इस पर 0.3 mm का हमने इस पर प्रेशर ले लिया। प्रेशर के बाद हम इसको दोबारा से इसकी ब्रेजल को रोटेट करते हैं और वापस 0 पे फिक्स करते हैं इसको। अब देख सकते हैं हमने दोबारा से इसको, जो हमें लोड लेना था उसके अकॉर्डिंग हमने दोबारा से इसको फिक्स कर दिया। उसके बाद हम अपने डायल, ये जो हमारा वर्नियर है हाइट गेज है, इसको हम यहाँ से इसको 0 सेट करेंगे। अब देखिए हमने इसको 0 सेट किया है। उसके बाद वापस हम अपने इसको इंस्ट्रूमेंट को लेंगे यहाँ से और उसको वापस उसके डेप्थ के पोर्शन पे लेके जाएंगे यहाँ से। अब देखिए यहाँ से हमने इसको डेप्थ को चेक करनी है, तो हम इसको नीचे लेके चलेंगे डायल को जैसे हम नीचे जा रहे हैं, देखिए आप यहाँ पर वेरिएशंस हमें शो कर रहे हैं। जैसे ही हमारा अब यहाँ से वेरिएशंस को देख रहे हैं, उसके बाद हम देखते हैं अभी डायल पे हमने 30 माइक्रोन्स का प्रेशर लगाया हुआ था। वापस जैसे हमने 0 पे इसको डायल को सेट किया था, वापस जैसे ही हम इसको दोबारा हम इसको 0 पे ही सेट करेंगे। तो देखिए हमने वापस यहाँ पर 0 सेट किया, जैसे हमारा पूरा ऊपर से और नीचे वापस 0 सेट किया। और आप अभी यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए हमारा जो इसमें वेरिएशंस दिखा रहा है नीचे 3 mm की दिखा रहा है। जो वेरिएशंस दिखा रहा है वो 3 mm की दिखा रहा है। तो इस तरह से हमने देखा, पप्पी डायल की हेल्प से दोनों से हमने चेक करके देखा कि किस तरह से हमारी क्या क्या वेरिएशन है। हमने वापस वहाँ 0 सेट किया और वापस यहाँ पर आप देखिए 3 mm का, यानी जो यहाँ से आप यहाँ से देख रहे हैं इसकी हाइट इससे और वापस नीचे जो डेप्थ है वो 3 mm की डेप्थ है। वो भी डायल टेस्ट इंडिकेटर बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ हमने इसको चेक किया। तो दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं, इससे हम किसी भी जॉब की जो पैरेललिज्म है वो किस तरह से चेक करेंगे। तो इसी जॉब को हम यहाँ पर देखते हैं, इसका पैरेललिज्म क्या है, क्या वेरिएशंस को शो कर रहा है, हमारी नीडल कितना रिफ्लेक्ट करती है, वो चीज़ें हम अभी इसमें देखेंगे। तो वापस हमने पहले इसकी सरफेस पे जाके वापस हम सिर्फ यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि हमें पैरेललिज्म चेक करना है। तो सिर्फ हम यहाँ पर वापस इसको 0 सेट करते हैं, ब्रेजल के रोटेट करके हमने वापस इसको 0 सेट किया। उसके बाद इस पर हमें जितना इसमें हमें लगता है कितना वेरिएशंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसमें प्रेशर को अप्लाई कर दें। अभी
तो 0.1 का हमने इसमें प्रेशर जो है वो हमने इनिशियल प्रेशर ले लिया। उसके बाद इसके ब्रेजल को हम वापस 0 सेट करते हैं। इस तरह से हम वापस 0 सेट किया। आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा 0 सेट कर दिया है। उसके बाद हम इसको रोटेट करके देखेंगे और हमारी निडल्स में क्या फ्लैक्चुएशंस हो रही है वो इसके पैरेललिज्म को जज करेगी। देखिए आप ये देखिए यहाँ पर पूरा 0.1 तक डाउन जा रहा है। ये फ्लैक्चुएशंस है हमारी इस जॉब में। आप देखिए यहाँ निडल जितना भी रिफ्लेक्ट कर रही है ये हमारी इसमें फ्लैक्चुएशंस है। इसकी जो फ्लैटनेस है उसमें ये हमारे एरर्स आ रहे हैं। इन एरर्स को शो कर रहा है ये हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर। जितना भी एरर शो कर रहा है प्लस और माइनस में हम उसको काउंट कर सकते हैं। उसके हिसाब से आगे आगे हम जो भी ऑपरेशंस करने होंगे वो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डायल से जो भी कोई पैरेललिज्म अगर किसी की चेक करनी है तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पप्पी डायल या लीवर टाइप डायल। देखते हैं हम अभी जो हमारा ये प्लंजर टाइप डायल है, जो प्लंजर टाइप डायल है उसका किस तरह से हम यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर इसकी इस तरह से यहाँ पर अभी इसका तो हमारा इसका रन आउट चेक करेंगे कि रन आउट किस तरह से हम इसकी जो रन आउट है वो कितना सही है, कितना एक्यूरेट है। इस वी ब्लॉक के हेल्प से देख सकते हैं आप, ये हमारा वी ब्लॉक है, वी ब्लॉक। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमने ब्रेजल है हमारी, इसको ब्रेजल के साथ यहाँ से हम इसको 0 पे सेट किया हुआ है। अभी 0 पे सेट करने के बाद हम इस पर सेम उसी तरह से इनिशियल प्रेशर लेंगे हम। इसके बाद हमने ये इनिशियल प्रेशर ले लिया। इसमें इनिशियल प्रेशर के बाद हम वापस इसकी जो ब्रेजल है उसको वापस हम 0 पे सेट करेंगे। ये देखिए हमने वापस इसको 0 पे सेट किया। ये देखिए आप बिल्कुल आप देख सकते हैं अभी 0 पे हमारी जॉब सेट है। इसके बाद हम इसकी जॉब को इस तरह से यहाँ से रोटेट करेंगे और देखेंगे इसका रन आउट में क्या फ्लैक्चुएशंस आ रही है। आप देखिए हम निडल यहाँ से फ्लैक्चुएट कर रही है। ये जो फ्लैक्चुएट कर रही है इसका मतलब हमारे इस जॉब में ये इतने एरर्स हैं। पॉइंट 1, 0.2। तो इस तरह से आप किसी भी जॉब का रन आउट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट। देखिए एक और हमारे पास जॉब है, उसकी हेल्प से जैसे उसमें हमारे एरर्स को शो कर रहे थे। एक साफ्ट है हमारी, बिल्कुल फाइन ग्राइंडिंग की हुई साफ्ट है। अब हम देखेंगे इसके रन आउट में कितना एरर्स आता है। जैसे हमने पूरा सेम उसी तरह से सेम हमने इसमें प्रेशर लिया 0.5, उसके बाद हम इसको ब्रेजल को वापस 0 पे सेट किया और उसके बाद आप देखते हैं हम इसको इस तरह से यहाँ से रोटेट करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कोई भी फ्लैक्चुएशंस नहीं हो रही है। देखिए हमारी नीडल बिल्कुल भी फ्लैक्चुएट नहीं कर रही है। इसका मतलब हमारी जो रन आउट है साफ्ट का बिल्कुल एकदम ओके है यहाँ से। तो इस तरह से आप इसकी साफ्ट का रन आउट चेक कर सकते हैं डायल गेज के। उसके बाद देखते हैं हम इसी साफ्ट की अगर हमें सिलेंड्रिसिटी चेक करनी है तो हमें 2-3 पॉइंट्स पे देखेंगे हम इसकी अलग अलग कि कितनी सिलेंड्रिसिटी आ रही है। तो हम इसी साफ्ट को देखो आगे तक इसी तरह रोटेट करते हैं। देखिए यहाँ पर हल्का सा एरर आ रहा है। ये देखिए आप, ये यहाँ पर सिलेंड्रिसिटी में इसकी कुछ समय अभी प्रॉब्लम्स है। आप देख सकते हैं यहाँ सिलेंड्रिसिटी, जैसे ही हम बीच में अभी आप अगर हम यहाँ से रोटेट करें तो आप देखेंगे यहाँ पर ये निडल हमारी फ्लैक्चुएट कर रही है। देखिए आप यहाँ से ये हमारा यहाँ पर इसकी सिलेंड्रिसिटी में कुछ प्रॉब्लम है थोड़ी सी। और यहाँ से अगर हम आगे से देखें तो अभी निडल हमारी बिल्कुल भी फ्लैक्चुएट नहीं कर रही है, बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग आ रही है। ये यहाँ पर हल्का सा फ्लैक्चुएशंस है। तो इस तरह से आप किसी भी साफ्ट की सिलेंड्रिसिटी को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारा, जैसे हमारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज़ करके दिखाइए। तो हमने आज इस तरह से 3-4 चीज़ें डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज़ करके चेक की है। किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। हाइट गेज पे भी लगाया हमने, प्लंजर टाइप, लीवर टाइप, सभी तरह के डायल्स को हमने यूज़ किया। तो दोस्तों ये तो सर हमारा आज डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में किस तरह से हमने उसको यूज़ किया, सभी मैंने यूजेस बताए, इसके करके भी प्रैक्टिकली हमने दिखाया अपनी इस वीडियो में। तो आई होप डायल टेस्ट इंडिकेटर से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे हमें अब आज अपनी इस वीडियो में सभी क्रैक किए होंगे। डिजिटल डायल गेज के बारे में सीखेंगे कि किस प्रकार से वह रीडिंग लेता है। इसके अंदर 3 स्विच होते हैं, ऑन ऑफ का होता है और इसकी जो है मेंस रीडिंग को बताने के लिए इंचीज में और mm में शो किया होता है।